गुड मॉर्निंग दोस्तों, राम राम, राधे राधे, नमस्ते। और हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है आज सुबह दाल तड़के के साथ, जो कि बना रहा है मन्नू। और आज जनरली वैसे हमारे यहाँ अरहर की दाल जब बनती है तो वो मैं ही बनाती हूँ। उसका रीज़न है कि अर्जुन कृष्णा को मेरे हाथ की अरहर की दाल बहुत पसंद है। लेकिन ऐसे ही मैं और मन्नू बात कर रहे थे तो मैंने कहा यार तू दाल नहीं खिलाता बिल्कुल भी बना के। तो मन्नू ने बोला कि दाल तो तेरे हाथ की बच्चों को पसंद है। मैं कहा नहीं, मुझे तो तेरे हाथ की पसंद है। तो उसने बोला कि तू कहती है ऐसे नहीं बनाना, वैसे नहीं बनाना। मैं कहा चल आज दाल तो तू ही बनाएगा और देखते हैं कि दाल तू कैसी बनाता है। हालांकि मैंने तो मन्नू के हाथ की पहले दाल खाई हुई है, पर इसको याद ही नहीं है कि इसने मुझे कभी दाल बना के भी खिलाई है। तो ये दाल अच्छी बनाता है, मुझसे ज़्यादा अच्छी नहीं बनाता, पर ठीक है, हम काम चला लेंगे मन्नू के हाथ की दाल से भी। तो ओवरऑल बात ये थी कि दाल मेरे को मन्नू के हाथ का खाने का मन था, तो इसको पहले पेड़ के झाड़ पे चढ़ा दिया है मैंने। तो ये दाल बहुत अच्छी बनाता है वैसे, सच में मन्नू खाना बहुत अच्छा बनाता है। और क्लासेस मेरी हो चुकी हैं, मैं हो गई हूँ फ्री अब अपनी क्लास से। और कल रात को हम लोग बहुत लेट आए वापस, 3 बजे, करीब पौने 3 बजे वापस आए हैं। आके सोते सोते 3:15 बज गए, क्योंकि कल कपड़े नहीं डाले थे, भूल गई थी मैं कपड़े डालना। फिर रात को कपड़े आके सुखाने के लिए डाले हैं कमरे के अंदर ही। ये देखिए सारे कपड़े कैसे फैले हुए हैं सोफ़ों पर सूखने के लिए। अब जो सूख गए हैं उनको उठा के तह लगा के रखना है अलमीराज में। और बहुत मज़ा आया रात को, लेकिन वापस आके 3:15 तो बज ही गए थे और उठने का टाइम 4:30 था ही था। तो दिमाग में एक अलग सी टेंशन थी कि उठना है उठना है उठना है। इस चक्कर में रात को नींद ही नहीं आई। जो 1.5 घंटा था सोने के लिए, 1-1.5 घंटा, वो भी मैं नहीं सो पाई। मन्नू तो सो गया था, मन्नू को अभी उठाया थोड़ी देर पहले, और मैं नहीं सो पाई। तो अब ऐसा लग रहा है कि मुझे नींद आई है और मुझे सोना है, लेकिन अभी नहीं सो सकती। अभी घर में साफ़ सफाई और डस्टिंग वगैरह सब काम बचे हुए हैं। और मन्नू कौन सा मुझ इतना अच्छा भी नहीं है कि ये मुझे बोले कि तू जा, तू सो जा, मैं सारे काम कर लूँगा, है ना मन्नू? इतना अच्छा है मन्नू? नहीं है। तो अभी वैसे भी चावल चेक कर रही हूँ, 1 मिनट। वो कुछ निकाला नहीं हुआ, हो गए मैंने। तो यहाँ पे राइस भी मन्नू ने रन कर दिए हैं। और बच्चों को अर्जुन को उठा रही हूँ। अभी तो कृष्णा के पास तो जाने में टाइम है, लेकिन अर्जुन का टाइम हो रहा है, लेकिन अर्जुन उठ नहीं रहा है। तो एक बार जाके देखना पड़ेगा, उसे उठाना तो पड़ेगा, नहीं तो लेट हो जाएगा। फिर भागा भागी में नाश्ते वगैरह ढंग से नहीं करते हैं ये लोग। तो जाके उसे उठाती हूँ। और दोस्तों यहाँ पे मैं बना रहा हूँ ब्रोकली की टोस्ट। ये देखो, ये मस्त लग रहे हैं। ये मसाला थोड़ा सा बच गया, जो कि बाद में शू खाएगी। और यहाँ पे बर्तन धुलाई चल रही है, जो कि पार्ट ऑफ द मन्नूज वर्क था, बट वो मुझे सौंप दिया गया है। मैंने बोला था मैं बाद में कर दूंगा, इसने ज़बरदस्ती करना है क्योंकि इसको नंबर बनाने हैं, और इसलिए इसने बोला कि वो जल्दी से वीडियो बना। देखो देखो मुझ पे कितना अत्याचार हो रहा है, देखो देखो देखो। तो बोला जल्दी से वीडियो बना। अभी टोस्ट बनेंगे, उसके बाद बनेगी कॉफ़ी, और फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं रेडी हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ अपनी ऑफलाइन क्लासेस के लिए। और ये मेरा टिफ़िन पैक करके मन्नू ने मुझे दे दिया है, वाटर बॉटल दे दी है। और मन्नू ने अभी लंच वगैरह कुछ नहीं किया, वो मेरे जाने के बाद ही लंच करता है। और मैं अब आऊँगी वही रात को। पूरा शेड्यूल टाइट है। एग्ज़ाम्स की सबकी डेट लिस्ट आ चुकी है। मेरे पहले एक स्टूडेंट है, उसका 20 फरवरी से एग्ज़ाम्स है, और बाकी स्टूडेंट्स के 3 मार्च से हैं। तो बहुत ही मतलब
क्लासेस के बीच में बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत मौका निकाल के मैं कोई वीडियो बनाऊँ, बट क्लासेस के बीच में बिल्कुल, क्योंकि इतना कॉम्पैक्टेड टाइम होता है कि 1 घंटे की क्लास है तो 1 घंटे की क्लास में सिर्फ बच्चे के ऊपर ही टाइम देना है। तो मैं बिल्कुल भी इधर-उधर टाइम वेस्ट नहीं करती, अनटिल और अनलेस अगर बच्चा कोई अपना कुछ रिटन वर्क या कुछ और ऐसा वर्क नहीं कर रहा हो जिसमें मुझे कभी टाइम मिल जाए। तो आजकल तो चैप्टर्स फटाफट डन कराने और बैक एक्सरसाइज बच्चों को थॉरली एक्सरसाइजेस देने का काम चल रहा है, तो इस पे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। तो मिलते हैं, अब मैं कोशिश करूँगी अगर दिन में व्लॉग बना पाई तो, अदरवाइज़ रात को घर वापस आके ही मिलना होगा। तब तक के लिए जाती हूँ मैं अपनी क्लासेस पे। और मैं आ चुकी हूँ घर पर वापस, और आते ही मैं किचन में आ गई हूँ, कपड़े चेंज करके हाथ वगैरह धो के मैं किचन में आ गई हूँ। और मन कर रहा है कुछ खाने का, भूख लगी है क्योंकि लंच किया हुआ था तब से अब तक कुछ नहीं खाया है। तो घर आते ही बहुत भूख लगती है, और अभी खाना बनने में टाइम है क्योंकि मन्नू आज बनाएगा मटर पनीर, तो वो प्रेपरेशंस में लगा हुआ है। लेकिन अभी फ़िलहाल मन्नू है भी नहीं, मन्नू गया है कुछ सामान लाने के लिए नीचे शॉप्स पे, और मैं तब तक तैयारी कर रही हूँ भेल पूरी की, क्योंकि मुझे लगी है बहुत ज़ोरों से भूख। तो मैं एक प्याज टमाटर डाल के और मुरमुरे डाल के मुरमुरे की भेल तैयार कर रही हूँ। और मन्नू का मन हो गया कहीं बाहर घूमने का, तो हम दोनों राउंड लेने बाहर निकले हैं। वैसे आप लोग सोचते होंगे कि हम मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक या हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं करते, तो उसका रीज़न ये है कि आप लोगों को पहले से ही हेल्दी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हेल्दी कोई भी बिना हेल्थ के लिए स्टेप लिए नहीं होता। तो अब हम फ़िलहाल हेल्थ के लिए कोई ख़ास ज़्यादा स्टेप नहीं ले पाते, सिर्फ अपनी डाइट को ही मैनेज करते हैं। और मॉर्निंग वॉक की जहाँ तक बात रही, मुझे पता है कि लोग कहते हैं कि अपने आप को एक्सक्यूज़ेस देने की बात है या कुछ है, हो सकता है, मैं डिनाई नहीं करती, लेकिन मन्नू मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकता। शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन मन्नू की जो लेफ़्ट साइड की डेड जो एवियन बोन होती है वो डेड है, हिप बोन वो डेड है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा लंबी वॉक नहीं कर सकता। हार्डली 100 मीटर्स और 200 मीटर्स का वॉक कर सकता है। इसके ऊपर डॉक्टर ने उसे मना किया हुआ है वॉक करने के लिए। और एक्सरसाइज भी वो कोई बैंड वगैरह होने की नहीं कर सकता। तो और साथ में मेरा जहाँ तक रहा, मैंने काफ़ी वेट वगैरह लॉस किया हुआ है, और काफ़ी फ़िट और हेल्दी हो गई थी मैं, बट बहुत ज़्यादा टाइम मैं मेंटेन नहीं कर पाई, क्योंकि अब मेरी मॉर्निंग क्लासेस ऑनलाइन चलती हैं। तो जब से ऑनलाइन मॉर्निंग क्लासेस चली, तब से फिर मेरा रूटीन डिस्टर्ब हो गया। और क्योंकि रात को लेट आती हूँ और लेट खाना पीना वगैरह सब कुछ होता है, तो खाने पीने का भी इम्पैक्ट पड़ा कि उसके टाइमिंग्स चेंज हुए, स्लीपिंग पैटर्न भी चेंज हुआ, रात को लेट नाइट सोना हो पाता है और जल्दी मॉर्निंग में उठना होता है। तो स्लीपिंग साइकिल जो एक रात की होती है वो कंप्लीट नहीं हो पाती, और दिन में मैं 3 घंटे 2.5-3 घंटे सो पाती हूँ। तो लेकिन जो रात की कॉन्टीन्यूस नींद होती है वो नहीं हो पाती। तो बहुत सारे हमारे फैक्टर्स हैं, और लोग कहेंगे कि भाई तो आप ऐसा क्यों करते हो, मत करो। बट कई बार आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि मेरे और मन्नू के ऊपर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो हम उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते नहीं कर पाते हैं मैनेज, क्योंकि जो अर्निंग सोर्स है वो हमारा ट्यूशन ही है, और इसको हम कहीं पर भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। तो काम पहले है, मुझे पता है हेल्थ है तो काम है, इसीलिए हम उसको डाइट से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। और अगर हमें लगता है कि हमने किसी दिन बहुत फ्राइड वगैरह या बहुत सारा अनहेल्दी बाहर का जंक फूड वगैरह खा लिए हैं, तो हम उसको नेक्स्ट अपने रूटीन में कुछ दिन तक उसको कॉम्पनसेट करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से अभी फ़िलहाल हम मैनेज करते हैं। हालांकि हम आए थे आइसक्रीम खाने, हेल्थ के ऊपर बात कर रही थी, अब मैं आपको बता दूं हम आइसक्रीम खाने आए थे, क्योंकि लाइफ के ये मोमेंट्स जीने भी बहुत ज़रूरी होते हैं।
तो इनको जी लेना चाहिए ये सोच के कि जब हम पतले हो जाएंगे तब हम थोड़ा थोड़ा मैनेज करके खाएंगे। ठीक है, अब मोटे हैं तो हैं, और वेट मैनेजमेंट भी हो जाएगा, कर लेंगे। अभी फ़िलहाल कुछ और ज़िम्मेदारियां हैं जो निभानी हैं और जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और बस मैं मनु को यही कहती हूँ कि हमें किसी बीमारी तक नहीं पहुँचना, उसके लिए हम घर का खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, नो डाउट। लेकिन कम समटाइम्स अगर बाहर के खाने को भी हमें एंजॉय करना पड़े तो हम पीछे नहीं होते, थोड़ा बहुत वो भी ट्राई करते रहते हैं। क्योंकि एकदम ही सब कुछ छोड़ देंगे और फिर कभी अचानक खा लिया तो वो चीज़ें हमें सूट नहीं करेंगी। तो ये शायद मेरा थिंकिंग प्रोसेस है, क्योंकि एक बहुत लंबे टाइम तक मैंने बाहर का कुछ भी नहीं खाया और अपने आप को बिल्कुल फिट मेंटेन रखा। बट मैंने ये पाया कि फिर मैं बहुत सारे बच्चों के साथ सेलिब्रेशंस, आउटिंग्स बहुत सारी होती थी और मैं उसमें हर समय नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं ये नहीं छूँगी, और खा लिया तो बहुत रिग्रेट फील होता था। इन सब चीज़ों से मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द वे हो गई हूँ कि इतना भी नहीं करूँ कि आपके फैमिली मेम्बर्स आपको ये सोचना कि अरे ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ टच बंदा है चीज़ों से। खैर एनीवेज, हम निकले थे बाहर आउटिंग करने, थोड़ी सी छोटी मोटी घूमने फिरने और आइसक्रीम खाने के पर्पज़ से, जो कि हमें आइसक्रीम वाला नहीं मिला। तो अब हम जा रहे हैं घर वापस घर। और अभी हमने फ़िलहाल डिनर नहीं किया है क्योंकि मैंने भेल खा ली थी, तो मेरा कुछ खास मूड हुआ नहीं डिनर करने का। तो एक्चुअली वही मेरा डिनर हो गया है। मनु घर जाके खाएगा, मटर पनीर उसने बनाया है, मटर पनीर खाएगा साथ में रोटी। और अर्जुन ने खाना खा लिया, उसको खिला दिया था। कृष्णा अभी आएगा रात को, उसका भी लेट नाइट रहता है आने का, तो वो आएगा तब खाना खाएगा। तो अभी तो फ़िलहाल हम जा रहे हैं घर की तरफ। आइसक्रीम नहीं मिली, इसलिए मनु ने ज़बरदस्ती करके, कि मेरा मन था आइसक्रीम खाने का, मतलब मेरा, तो मुझे किसी भी हालत में, अब क्योंकि मुंह से निकल गया है मेरे, वो पूरा करके रहेगा। तो उसने स्कूटी निकाल लिया और हम जा रहे हैं अब आइसक्रीम खाने के लिए। हमारे घर से 2-2.5 किलोमीटर दूर मार्केट है, जहाँ इस समय 24/7 खुला होगा, क्योंकि इस समय बज रहे हैं रात के ऑलमोस्ट 11:15। तो 24/7 तो खुला ही रहता है पूरी रात। तो वहाँ पर मनु मुझे लेके जा रहा है। मैंने बहुत मना भी किया कि अब रहने देते हैं, कोई बात नहीं, कल खा लेंगे, बट ये सेट कि नहीं, मतलब ही नहीं उठता, तो उन्हें बोला है तो अब तो खाना ही पड़ेगा। तो जा रहे हैं और ठंड अच्छी खासी है। मैं नीचे जैकेट भी पहन के नहीं आई थी, ऐसे ही आ गई थी। तो मनु ने बोला कोई बात नहीं, मेरे पीछे बैठेगी तो तुझे ठंड नहीं लगेगी। और नहीं, वैसे इतनी ज़्यादा तो नहीं लग रही है, एक्चुअली सॉक्स भी नहीं पहनी हुई हैं, तो इसलिए शायद थोड़ा सा लग रहा है, बट ज़्यादा नहीं लग रहा है। और मनु के साथ हूँ तो सब अच्छा है, सब कंफर्टेबल है ना मनु? यस। हमें 24/7 में इस टाइम, और मैं खा रही हूँ आइसक्रीम बिस्कॉची ब्लिस, और मनु पिया है कॉफ़ी गर्मा गर्म। हालांकि हम घर से आइसक्रीम का स्किप करके कॉफ़ी के लिए मैंने बोला था, बट यहाँ आते आते वापस मेरा मन आइसक्रीम का ही करने लगा। तो बस आइसक्रीम खा रहे हैं और म्यूज़िक अच्छा चल रहा है। तो मैंने मनु को बोला कॉफ़ी तो मैं ही तुझे घर पे चल के पिला दूँगी, तो मनु कह रहा है कॉफ़ी तो मुझे मिल जाएगी पर कभी कभी जब बाहर निकलते हैं तो जो सोचा है वही खा पी लेना चाहिए। मोमेंट मैटर्स राइट। और हमारा पीछा करते करते कृष्णा भी हमारे साथ 24/7 पहुँच ही गया था, और वहाँ से मनु ने कृष्णा को उसके कुछ सामान दिलाए, उसकी फेवरेट कुछ गुडीज़ दिलाई ना। ही इज़ वेरी हैप्पी। दिखा दे ज़रा अपने 2 दांत बढ़िया वाले रैबिट वाले, ये देखो। तो कृष्णा हैप्पी और मनु का हो गया खर्चा, कृष्णा ने उसकी जेब ढीली करा दी। तो अब हम आ चुके हैं घर, और मनु कह रहे हैं कि अब उसे मटर पनीर के साथ रोटी खाने की भूख नहीं है, तो
अब हम लोग जा रहे हैं और मैं भी ऑलमोस्ट वो खा चुकी थी क्या, भेल और साथ में आइसक्रीम खा ली, तो अब मुझे भी डिनर नहीं करना है। बजे हैं 12:30 और सारे काम डन हो चुके हैं। कृष्णा अपने लिए रहा है रामेन और वो बना के खाएगा रामेन, जो भी डिनर के मूड में नहीं हो रहे हैं तो ये मन ने कृष्णा को दिलाई है और कृष्णा की बहुत मोस्ट फेवरेट है, तो ये कृष्णा बना के डिनर में खाएगा। तो हम चलते हैं सोने के लिए और मिलते हैं अपने कल के नए ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। गुड नाइट।